Hello students, today here we will explain Unit 4, Trace to Treasure. Trace to Treasure. तो what is the means of trace first? Trace का मतलब है कि thrown away or left over things. जो चीज हम फेंक देते हैं, यूज करके फेंक देते हैं. यस और वो जो चीजें हैं उसको हम ज्यादातर जो चीजें कहते हैं कबाड़ी में दे देने वाली चीजें, वेस्ट चीजें, उसको यहां ट्रेस का. और टू ट्रेजर, तो ट्रेजर का मीनिंग्स क्या है? ट्रेजर मीन्स कि वो जो चीजें हैं उसको मेकिंग ऑफ अ यूजफुल थिंग्स, उसको उपयोगी चीजें बनाना. मीन्स हम जनरली कहते हैं ना कि वेस्ट में से बेस्ट, जो बची हुई चीजें हैं, जो फालतू चीजें हैं जिसका हम यूज नहीं करते या यूज करके बहुत सारी उसको रख देते हैं, ऐसी चीजों को एक अच्छी वो चीजों का यूज करके एक अच्छा कुछ नया बनाना. जैसे कि हम कोई पॉट बनाते हैं, यस कोई आर्ट वर्क बनाते हैं, तो उसे ट्रेस टू ट्रेजर कहा है यहाँ पर. तो उसमें देखते हैं एक्टिविटी 1. दिस यूनिट इज अबाउट रीयूजिंग यस, यूज करके फिर से यूज करना, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे. उसे फेंके बिना, just don't throw them away but use them properly and make something new from it is called trace to treasures. And here this art was made with many things. Yes, यहाँ पर एक आर्ट दी है, देखते हैं कि look carefully and name as many things as you can, make a list. देखो यहाँ एक बहुत ही बढ़िया अच्छा एक पिक्चर दिया गया है, और जो वो पिक्चर है उसमें आपको क्या दिखता है कि एक मैन जो है, कलाकार जो है, वो क्या कर रहा है? वो वायोलिन बजाता है. यस, तो यहाँ पर ये जो पूरा पिक्चर जो बनाया गया है वो ऐसी कुछ चीजें कि जो यूज करके फेंक दी जाए, ऐसी चीजों में से ये एक बढ़िया सा पिक्चर बनाया है. अब यहाँ कौन सी ऐसी चीजें यूज करके ये पिक्चर बनाया है? तो यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम. इसमें से कौन सी कितनी चीजों का आप नाम दे सकते हो? हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम. यस, कंपेयर विथ अ क्लासमेट, और वो चीजों को आप जितनी चीजों का नाम दे सको इतनी चीजों को क्लासमेट के साथ कंपेयर करना है. और डू यू हैव द सेम नंबर, क्या आपको सेम नंबर मिलते हैं? आपने जितनी चीजें फाइंड आउट की है इतनी ही चीजें आपके फ्रेंड्स ने फाइंड आउट की है. डिड यू मिस समथिंग योर क्लासमेट्स शो? डिड यू मिस समथिंग? क्या ऐसी कुछ चीजें जो आपने मिस कर दी हैं, जो आपके क्लासमेट्स ने आपको दिखाई उसमें से? तो फ्रेंड ये पिक्चर मैंने देख के मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताना चाहता हूं, और बाकी की जो चीजें हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है, और कमेंट बॉक्स में जो चीज आप फाइंड आउट करो वो मुझे लिख के भेजनी है. यस, तो वो कौन सी 5 चीजें हैं? तो देखो पिक्चर में ये आपको क्या दिखता है? ये वायोलिन है. तो फर्स्ट थिंग्स कौन सी है? वायोलिन. मैं उनका नाम लिखता जा रहा हूं साथ में तुम्हारे साथ. और वायोलिन बजाने के लिए जो स्टिक है यहाँ, यस, तो ये स्टिक को हम यहाँ पर लिखेंगे ए वायोलिन स्टिक. यस, ए वायोलिन स्टिक. और फिर नेक्स्ट जो पिक्चर है, नेक्स्ट जो चीज है वो मैं आपको दिखाऊं. तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखता है? ये फ्रॉग दिखता है. ये टॉय फ्रॉग है. क्या है? ए टॉय फ्रॉग. तो यहाँ मैं लिखूंगा ये टॉय फ्रॉग. अब आगे ये क्या है? फोटो दिखता है. यस, तो ये क्या है? फोटो फ्रेम है. क्या है? ये फोटो फ्रेम है. यस, और ये जो है वो मुझे क्या लगता है? मुझे तो पानी की बोतल लगती है.
यस, तो ये चीज है ए वाटर बॉटल। क्या है? वाटर बॉटल। तो ये 5 चीजों का नाम मैंने आपको बता दिया, और बाकी की जो चीजें हैं वो चीजें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और कमेंट में भी मुझे भेजनी है कि सर आई हैव फाउंड दिस मैनी 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 थिंग्स। यस, अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2, अ न्यू डिश पार्ट 1। यहाँ बहुत ही मजेदार स्टोरी दी गई है। यस, न्यू डिश, एक नई मजेदार स्वादिष्ट डिश की स्टोरी है यहाँ पर। तो उसे हम पढ़ते हैं कि वंस, एक बार, द महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर ordered a huge dinner in his palace for many important people। एक बार महाराजा, कहाँ के महाराजा? ट्रावेनकोर के महाराजा ने एक बड़ी सी, ह्यूज मीन्स के बड़ा सा डिनर अपने पैलेस में रखा। किसके लिए? फॉर वोम? फॉर मैनी इंपॉर्टेंट पीपल। यस, उनके लिए जो जो भी इंपॉर्टेंट लोग थे उनके लिए उन्होंने ये डिनर की पार्टी रखी थी। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, the Maharaja entered the kitchen to see what dishes were being prepared for his guest। और the afternoon before the dinner, डिनर का टाइम क्या होता है? डिनर रात को होता है। यस, तो रात के पहले का जो समय है, बिफोर आफ्टरनून। यस, आफ्टरनून, और आफ्टरनून के पहले का जो समय, उसमें महाराजा ने क्या किया? वो किचन में गए और देखा कि कौन सी डिशेस हैं वो वेर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट, गेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रही है। वेर बीइंग प्रिपेयर्ड इज यूज हियर, इट्स अ पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस, द फीस्ट वाज नियरली रेडी, लगभग ये तैयार हो गया था। जो फीस्ट है, मेजबानी जो है, जो डिनर थे, वो तैयार हो गया था। द किंग वाज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स। जो किंग है वो खुश खुश हो गया। क्या देख के? राइस, यस, पिकल्स, पिकल्स क्या होता है? अचार। यस, चटनीज एंड ब्रेड्स, ये सब देख के वो खुश हो गया। Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using। और then बाद में क्या हुआ? The king noticed, राजा का ध्यान गया कहां पर? एक बास्केट पर। और वो बास्केट जो है वो फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स के छोटे छोटे पीस से वो भरा हुआ था। दैट नो वन वाज यूजिंग, और वो जो है उसे कोई यूज भी नहीं कर रहा था। द किंग आस्क्ड द हेड कुक। अब राजा, जो उनके जो कुक्स है उसमें से जो हेड था, उसको वो कहते हैं कि व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स। यहां पर राजा जो है वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मीनिंग्स क्या है? नो लॉन्गर यूजफुल थिंग, स्मॉल पीसेस ऑफ लेफ्ट ओवर, या छोटे छोटे टुकड़े जिसे कहते हैं। तो वेजिटेबल के छोटे छोटे सभी टुकड़े, उसका आप क्या करोगे? वो क्वेश्चन करता है राजा। दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड। तो कुक ने क्या रिप्लाई दिया? ये सब वेस्ट है सर, महाराजा, ये सब वेस्ट है, हम उसे फेंक देंगे। We should not waste all these vegetables। Yes, हमें ये जो वेजिटेबल्स हैं उसे वेस्ट करना चाहिए नहीं। द महाराजा से, we should not waste all these vegetables। द महाराजा से, find a way to use them। He commanded, उसने कमांड किया, ऑर्डर दिया, स्ट्रिक्टली ऑर्डर, find a way to use them। यस, कोई रास्ता ढूंढो, निकालो इसका यूज करने का। Then he turned and left the kitchen, और फिर वो वापस किचन से चला गया। Now the cook was worried। He stared at the scraps and thought। अब जो कुक है वो चिंता में आ गया कि भाई राजा ने ऑर्डर दिया तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब क्या होगा ये सभी स्क्रैप्स का? He stared, stared means to keep
on looking for a long time with eyes wide open, आंखें खुली करके उसके सामने देखता रहा at the scraps के सामने, and thought, सोचता रहा. There was only a little yam, plantain, cucumber and potato. There was, वहां पर क्या था? Only a little yam. Yam means क्या होता है? तो याम का मतलब है पोटेटो लाइक रूट, एक ऐसा पोटेटो जैसा रूट आता है, और वैसे याम में हम पोटेटो है बराबर, जो शकरकंदी जो है, सूरन है, ये सब आता है. अब मैं उसका पिक्चर भी मैंने आपके लिए रखा है याम का, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए. तो दिस इज कोल्ड याम. यस, प्रॉपरली दिस इज कोल्ड याम. नाउ अंडरस्टैंड? यस. And plantain is what? A tropical fruit similar to banana. Banana जैसा ही fruits आता है, और just उसको हम banana ही कहते हैं. तो ये banana का picture भी मैंने आपके लिए रखा है, देखो. This is called plantain for you. Now understand what is plantain. This is one type of banana. Cucumber and potato. Yes. There was carrot, a few beans and a few chilies. वहां पर दूसरी और चीजें क्या थी? कैरेट था, कैरेट यू नो बेटर. फ्यू बीन्स, कुछ बीन्स भी थे, और फ्यू चिलीज, थोड़ी मिर्ची भी थी. He only had a small amount of everything except for one thing. Yes, उनके पास small amount थी सभी चीजों की, except for one thing, एक चीज के सिवा. Outside he had a whole tree full of ripe coconuts. Outside, बाहर, he had a whole tree full of ripe coconuts. बाहर जाता है, बाहर देखता है, तो उनके लिए क्या था? बाहर तो उनके लिए एक कोकोनट ट्रीज, जो पूरा कोकोनट से भरा हुआ, और वो भी कैसा? राइप, पके हुए. यस. तो यहां तक की बात जो है आपको बराबर समझ में आ गई होगी. ये एक स्टोरी है. इनके बाद जो है वो आपको बुक्स के अंदर एक्सरसाइज दिए, वो एक्सरसाइज आपको मैं बाद में करवाऊंगा. पहले ये जो स्टोरी है, वो स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रहे, उसका जो इंटरेस्ट है आपका कायम रहे, इसलिए मैं ये स्टोरी जो है वो आपको यहाँ पर ही पूरी कर देता हूँ. इसलिए मैं सीधे एक्टिविटी 5 पर जाऊंगा, और बाद में जो बीच की जो एक्टिविटी है, जो हमारी एक्टिविटी 2 पर डिपेंड है, 3 और 4 वो हम बाद में करेंगे. तो ये स्टोरी जो है वो स्टोरी पूरी हम यहाँ पर पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आगे जाएंगे. तो ये जो स्टोरी कंटिन्यू, अ न्यू डेज पार्ट 2. Do you need to read part 1 again? No, there is no need, because we are continuing this story. Yes? चलो, अब the cook steps outside. जो कुक जो है वो बाहर जाता है. Look up at the tree. ट्रीज की ओर दिखता है. And suddenly he had an idea. और एकाएक उनके दिमाग के अंदर एक आइडिया आ जाता है. He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them well, and cut them into long strips. He took all the vegetable bits. Bits means pieces, scraps, छोटे छोटे टुकड़े कर देना. Yes, all the vegetables के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है. उसको wash them, धो लेता है बराबर, साफ सफाई कर देता है. Clean them well and cut them into long strips. Yes, और फिर उसको long strips के अंदर जो है, स्ट्रिप्स का मतलब क्या है यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, ये लॉन्ग फ्लैट नैरो पीसेस, और फिर उनको जो है वो बड़े बड़ी लंबी चिप्स बना देता है उसकी. He put them all into a huge pot and placed it on the fire to cook. He put them all, वो सबको वो कहां पर डालता है? ह्यूज पॉट के अंदर. एंड प्लेस्ड इट
ऑन द फायर टू कुक, और फिर उसे कुक करने के लिए फायर पर रहते हैं, फायर जो चूल्हा कहते हैं ना, यस, सगड़ी के ऊपर रख देता है। नेक्स्ट, ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट। ग्राउंड का मीनिंग क्या है? क्रस्ट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में उसे टुकड़े कर देना। यस, जो ग्राउंड है वो ग्रीन का क्या है? पास्ट फॉर्म है। यस, तो ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, he added green chilies, garlic and some salt, और उसके अंदर वो क्या करता है, क्या डालता है, क्या ऐड करता है? ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, गार्लिक, यस, लहसुन, एंड सम सॉल्ट, और थोड़ा सा सॉल्ट डालता है। Soon the vegetables were all cooked, और थोड़ी देर में मजेदार वेजिटेबल्स कुक हो जाते हैं। He stirred in the coconut and plenty of curd, और stirred, yes, in the coconut के अंदर वो डालता है, उसे हिलाता है, and plenty of curd भी उसके अंदर डाल के वो हिलाता है। poured on some coconut oil, और उसके अंदर थोड़ा सा क्या डालता है? कोकोनट ऑयल, एंड स्प्रिंकल इट ऑल विथ करी लीव्स, और उसके ऊपर क्या स्प्रिंकल करता है? करी लीव्स। यस, करी लीव्स क्या होता है आप जानते हो? यस, ए काइंड ऑफ स्पाइसेस यूज्ड टू ऐड फ्लेवर। यस, हम जिसे मीठी लिमड़ी कहते हैं ना, यस, करी पत्ता कहते हैं। यस, और वो उसके ऊपर वो स्प्रिंकल करता है। फिर The new dish was ready, ये सब अंदर बराबर डाल के अच्छी तरह से बना दिया। अब नई डिश जो है वो रेडी हो गई। The new dish was ready. The cook served his invention to the guest that evening, और वो शाम को जो कुक है वो मेहमानों को ये नई डिश जो है वो सर्व करता है। The guest loved it. Yes, it's exclamation. The guest loved it. गेस्ट को बहुत ही अच्छी लगी। The king liked it so much that he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. क्या दे दिया? ब्रासलेट। ब्रासलेट क्या होता है? A piece of jewelry. Yes, worn around the wrist or the arm. Yes, bracelet आप जानते हो। The king liked it so much. राजा को भी ये जो डिश है बहुत ही अच्छी लगी। That he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward, और बदले में इनाम में दे दिया, ले मैं आज खुश हो गया हूं और तेरे को गोल्ड ब्रासलेट दे देता हूं। Everyone was eager to know the name of the new dish. अब सभी जो मेहमान आए थे वो सब जानने के लिए आतुर थे कि भाई ये जो डिश है वो डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought and thought and thought, लेकिन कुक को भी कहां से मालूम था? नहीं था। और वो कुक भी सोचता रहा what could he call this mixture of many things, और अब ये जो चीजें बहुत सारी चीजें मिक्स करके बनाई हैं उनको कौन सा नाम दिया जाए। Then he thought of it. He named the dish avial. Yes, he thought of it. उनके बारे में बहुत सोचा और आखिर में उसने नाम दिया। कौन सा नाम दिया? एवियल। यस, एवियल क्या होता है? कौन सी डिश होती है? वो एक मजेदार डिश बना के मैंने आपके लिए रखी है, देखो आप पिक्चर में, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकोगे। दिस इज कॉल्ड एवियल। यस, इट्स अ वन टाइप ऑफ एवियल डिश। यस, पानी आने वाली डिश है नहीं? यस, ऑफ कोर्स। तो आप समझ गए होंगे, इट इज कॉल्ड एवियल। आगे देखते हैं। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional feast of Kerala. Avial जो है वो पूरे केरला के अंदर फेमस बन गई and is now one of the dishes in the traditional feast of Kerala. केरला का ये ट्रेडिशनल feast बन गई है। ट्रेडिशनल क्या होता है फ्रेंड्स? परंपरागत, जिसे हम कहते हैं ना कि फॉलोइंग और द बिलोंगिंग टू द कस्टम्स। तो ये डिश मजेदार तैयार हो गई केरला के लिए, और अब ये कस्टम जो उनका हो गया ये डिश बनाना कोई भी त्योहार के दिन। Isn't it amazing that it all came from
basket of scraps and good idea. Isn't it amazing? क्या ये अमेजिंग थी कि that it all came from basket of scraps and a good idea. ये एक छोटा सा बास्केट जो पड़ा था जिसके अंदर स्क्रैप्स था, जो वेस्ट चीजें थी, और राजा ने ऑर्डर दिया और दिमाग के अंदर सोचा ही कुक के, और उन्होंने एक अच्छी मजेदार एवियल डिश बना दी. यस, तो आपको भी बनानी है ना ये डिश? डू यू वांट टू मेक दिस डिश? आई वांट टू सी यू इट्स रेसिपी. चलो मैं आपको उसकी रेसिपी बना दूं. आपके सामने ये रेसिपी रखता हूं, इसका यूज करके आज ही आप ये जो डिश है वो बना देना. ठीक है, दिस इज रेसिपी. यस, और सभी क्या है? सभी वेजिटेबल्स हैं. यस, आप देख रहे हो, और जो जो भी चीज की जरूरत होती है वो सभी चीज आपके सामने रखी है. कौन सी है आप उसे पहचान लो, और आप एक अच्छी सी एवियल डिश घर पे बनाओ और उसको एंजॉय करो. यस फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये डिश खाने के बाद? वो भी मुझे जरा कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं भी जानूं कि किस किस ने ये डिश जो है वो प्रिपेयर की है. तो फ्रेंड्स, ये पूरी जो एक्टिविटी दोनों मैंने समझाई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर ये बराबर समझ में आया हो तो आप उसे लाइक कर देना और शेयर करना, और आगे का सिलेबस जो है मेरा वो मुझे आपके साथ ही कंप्लीट करना है. तो इसके लिए आप ये मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर देना. ओके, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स.